Hello students, here we are once again with JPIC Digital Study. Today in this video we are going to learn about the parts of sentences. In the last video we have learned to know that a sentence had two parts, mainly subject and predicate. Today in this video we are going to learn about the parts of subjects with the help of some examples, some sentences. Here we see that here are some sentences given where with the noun some other words also given. यहाँ हम देख रहे हैं कि इन sentences में noun के पहले कुछ शब्द दिए गए हैं, तो ऐसे sentences में subject के दो भाग हो जाते हैं। तो सब्जेक्ट का दो भाग हो जाएगा और सब्जेक्ट के सबसे पहले जो शब्द आया है उस शब्द को हम क्या कहेंगे, क्वालिफायर कहेंगे। तो इसको हम टेबल में जब डिवाइड करेंगे, टेबल में डिनोट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस ये टेबल हमारी तीन भागों में बनेगी जिसमें सब्जेक्ट के दो भाग होंगे और प्रेडिकेट सिंगल होगा। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट में दो भाग हो जाने हैं, पहला हो जाएगा क्वालिफायर और दूसरा हेडवर्ड यानी नाउन हो जाएगा। क्वालिफायर और हेडवर्ड या नाउन। तो इस तरह से क्योंकि इस सेंटेंस में तीन शब्द आए हैं इसलिए यह तीन भागों में डिवाइड हो रहा है। नाउन के ठीक पहले आने वाला शब्द है क्वालिफायर, जैसे शम। हेडवर्ड है सेंटेंस का फार्मर्स, तो शम फार्मर्स। ये तो सब्जेक्ट के भाग हो गए। प्रेडिकेट है प्लॉड मीन्स जुताई की। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस बन जाएगा अ क्वालिफायर हो जाएगा, गर्ल हेडवर्ड हो जाएगी और गर्ल सिंग्स प्रेडिकेट। सेम एज उसी तरह से तीसरे चौथे पांचवे में भी फ्यू गर्ल्स डांस्ड। Next is this man laughed. This man laughed. Next is that boy wept. That boy wept. तो इस तरह से इस टेबल में तीन भागों में यह टेबल डिवाइड हुई, जिसमें सब्जेक्ट दो भाग में डिवाइड हो रहा है और प्रेडिकेट सिंगल है और नाउन के पहले यूज होने वाला शब्द क्वालिफायर हो जाएगा। कुछ उदाहरण ऐसे मिलेंगे जहां आप देखेंगे कि नाउन के पहले एक नहीं दो शब्द उसको क्वालिफाई करने के लिए लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में पहला शब्द जो सेंटेंस में पहले आया होगा वह शब्द डिटरमाइनर हो जाता है और हेडवर्ड से ठीक पहले आने वाला शब्द क्वालिफायर यानी एडजेक्टिव हो जाएगा और अंतिम का हिस्सा प्रेडिकेट होगा। तो आइए इनको कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन एग्जाम्पल्स में हम देख रहे हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है ब्रदर, फ्रेंड, डॉटर, सोल्जर, गर्ल और लेडी, इनके तीन भाग हैं। मीन्स जो मेन सब्जेक्ट है इनमें तीन शब्द दिए गए, इसके पूर्व दो शब्द दिए गए। इन टेबल्स, इनको हम जब टेबल्स में डिवाइड करेंगे तो इनको जो डिफाइन करने वाले शब्द हैं जो सबसे पहले यूज हुए हैं उनको डिटरमाइनर और जो ठीक उनके पहले यूज हुआ है उनको क्वालिफायर या एडजेक्टिव कहेंगे और जो अंत का हिस्सा जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहा है उसको प्रेडिकेट कहेंगे। तो इनको टेबल में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिवाइड द टेबल इनटू टू पार्ट। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बांट देंगे। अब प्रेडिकेट के पार्ट नहीं करने, सब्जेक्ट के पार्ट करेंगे।
सब्जेक्ट सबसे पहले हो जाएगा डिटरमाइनर, फिर क्वालिफर, क्वालिफर को ही एडजेक्टिव भी कहते हैं, नाउन या हेडवर्ड, हेडवर्ड और प्रेडिकेट है। तो इसको जो है एग्जाम्पल्स को बांटेंगे। माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन कोलकाता, तो फर्स्ट सेंटेंस में हो जाएगा डिटरमाइनर हो जाएगा माई, क्वालिफर हो जाएगा एल्डर, हेडवर्ड ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन कोलकाता, प्रेडिकेट लिव्स इन कोलकाता। दूसरे सेंटेंस में देख रहे हैं माई बेस्ट फ्रेंड लव्स मी, तो दूसरे सेंटेंस में डिटरमाइनर हो जाएगा माई, क्वालिफर बेस्ट, हेडवर्ड फ्रेंड, लव्स मी, प्रेडिकेट। सेम एज थर्ड सेंटेंस माई लिटिल, माई डिटरमाइनर लिटिल, क्वालिफर डॉटर, हेडवर्ड या नाउन, फिर है वीप्स, प्रेडिकेट। ठीक ऐसे ही अन्य सेंटेंसेस को डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा द डिटरमाइनर, ब्रेव, क्वालिफर या एडजेक्टिव, सोल्जर्स, फाट, द स्मॉल गर्ल, द डिटरमाइनर, स्मॉल क्वालिफर, गर्ल हेडवर्ड, and is beautiful, predicate. The last one is the young lady, runs fast. तो ये तो हो गया सब्जेक्ट को तीन भागों में डिवाइड करना। किसी किसी सेंटेंस में हम देखते हैं कि इन शब्दों के साथ साथ जो हमारा हेड वर्ड है उसको डिफाइन करने के लिए कुछ और शब्द भी प्रेडिकेट के पहले जोड़े जाते हैं। ऐसे शब्दों को हम एडजेक्टिवल फ्रेज के रूप में सेंटेंस में डिवाइड करते हैं। जब टेबल में डिवाइड किया जाएगा तो ऐसे शब्दों को, ऐसे सेंटेंसेस को पहले डिटरमाइनर, क्वालिफर, हेडवर्ड, एडजेक्टिवल फ्रेज, उसके बाद फिर प्रेडिकेट कहेंगे। तो उनको कुछ और उदाहरण इस तरह के सेंटेंसेस के जिनमें सब्जेक्ट को डिवाइड करने के लिए और शब्दों का यूज हुआ है, अगली टेबल के माध्यम से समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें जो यहाँ पर एग्जाम्पल प्रोवाइड हैं, इन एग्जाम्पल्स में द स्मॉल बॉय इन माई क्लास इज इंटेलिजेंट, यहाँ देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट को और क्लियरली डिफाइन करने के लिए कुछ शब्दों को प्रेडिकेट के पूर्व जोड़ा गया है। ऐसे शब्दों को एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। तो इनको टेबल में कैसे डिवाइड करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहला भाग आपका हो जाएगा सब्जेक्ट और दूसरा भाग हो जाएगा प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट के हिस्से तो हमको इस टेबल में करने नहीं हैं, तो प्रेडिकेट को एक ही भाग में डिवाइड कर देंगे। लेकिन सब्जेक्ट को किन किन भागों में डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले हो जाएगा डिटरमाइनर, फिर नाउन के पूर्व आने वाला शब्द हो जाएगा क्वालिफर, फिर हो जाएगा हेडवर्ड, और उसके बाद और प्रेडिकेट के पूर्व आने वाला जो शब्द है वो जाएगा एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज। तो इन टेबल्स को डिवाइड करेंगे। नंबर 1 सेंटेंस है
द स्मॉल बॉय इन माई क्लास, तो ये हो जाएगा द डिटरमाइनर हो जाएगा, स्मॉल क्वालिफायर हो जाएगा, बॉय हेडवर्ड हो जाएगा और एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा इन माई क्लास, इन माई क्लास। प्रेडिकेट इज इंटेलिजेंट, फर्स्ट सेंटेंस हो गया। दूसरे सेंटेंस में द टाल बॉय स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, तो द हो गया आपका डिटरमाइनर, टाल क्योंकि नाउन से पूर्व यूज हुआ है क्वालिफायर हो जाएगा, बॉय नाउन हो गया, स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज, स्टैंडिंग इन द कॉर्नर एडजेक्टिवल फ्रेज, इज माई ब्रदर प्रेडिकेट। थर्ड सेंटेंस दिया है द ओल्ड लेडी इन द ऑफिस, तो द डिटरमाइनर ओल्ड, क्वालिफायर लेडी, हेडवर्ड एंड इन द ऑफिस इज एडजेक्टिवल फ्रेज, इन द ऑफिस। प्रेडिकेट इज वाइज, यहां ये शब्द आपके हेड वर्ड को डिफाइन कर रहे हैं और क्लियर कर रहे हैं, तो ये एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएंगे। अगला है द ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री, मीन्स पेड़ पर बैठा हुआ पक्षी, पक्षी जो काला पक्षी है स्टैंडिंग इन द ट्री, पेड़ में बैठा हुआ है, फ्ली अवे उड़ गया। फोर्थ द ब्लैक, द क्वालिफायर, द डिटरमिनर, ब्लैक क्वालिफायर, बर्ड सब्जेक्ट, हेडवर्ड, sitting in the tree adjectival phrase, flew away predicate, sitting in the tree flew away। And the last one is the big man with round hat, the big man with round hat, is our coach। तो ये तो इस तरह के सेंटेंसेस को डिवाइड करना हुआ जिनमें सब्जेक्ट नाउन के रूप में दिया गया होता है। ऐसे कुछ सेंटेंस हैं जिसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो जीरंड या इन्फिनिटिव होगा, तो ऐसे जीरंड और इन्फिनिटिव को जो डिफाइन करने के, जो क्लेरिफाई करने के लिए शब्द की यूज़ किए जाते हैं प्रेडिकेट के पूर्व, उनको मॉडिफायर कहा जाता है। उनको टेबल में डिवाइड करने के लिए हम कुछ उदाहरणों का सहारा लेंगे, कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। तो आइए ऐसे सेंटेंसेस के बारे में जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन उदाहरण में हम देख रहे हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है वह, उसमें देख रहे हैं पहले दो सेंटेंसेस में वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज हुई है, हेड वर्ड है इस सेंटेंस का यह, जिसको कि जीरंड कहते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस में जिनमें देख रहे हैं वर्ब के साथ टू लगा हुआ है, इनको इन्फिनिटिव्स कहते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को किन भागों में डिवाइड कर दिया, शब्द न दिए गए होते तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाता है, ये प्रेडिकेट हो जाता है। लेकिन इनको डिवाइड करने के लिए, सब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए शब्द बीच में यूज किए गए हैं। प्रेडिकेट के पूर्व ऐसे शब्दों को एडजेक्टिवल फ्रेज नहीं बल्कि मॉडिफायर कहेंगे, क्योंकि यह हमारी जीरंड और इन्फिनिटिव को डिफाइन कर रहे हैं। तो इनको हम टेबल के माध्यम से कैसे बांटेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट।
क्योंकि इस टेबल में हमें प्रेडिकेट को डिवाइड नहीं करना है, इसलिए प्रेडिकेट सिंगल पार्ट में हो जाएगा। सब्जेक्ट को दो भागों में बांट देंगे, एक हो जाएगा हेडवर्ड और दूसरा हो जाएगा मॉडिफायर। एक है हेडवर्ड और दूसरा है मॉडिफायर। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में देखें, दिया है वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज गुड, तो वॉकिंग हो जाएगा हेडवर्ड, इन द मॉर्निंग मॉडिफायर, इज गुड प्रेडिकेट। नेक्स्ट है स्विमिंग इन द रिवर इज गुड एक्सरसाइज, सेकेंड स्विमिंग, हेडवर्ड हो गया, इन द रिवर मॉडिफायर, इज गुड एक्सरसाइज प्रेडिकेट। Next is to help the poor, third, to help headword, the poor, modifier, is our duty or is our liability, यह predicate हो जाएगा। Next है to get good marks is my aim, to get headword, good marks, modifier, is my aim, predicate। ये आपके जीरंड और इन्फिनिटिव से रिलेटेड सेंटेंसेस को टेबल में डिवाइड करना हुआ, जिनके साथ उनको क्लियरिफाई करने के लिए शब्द प्रेडिकेट के पहले यूज़ किए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने सब्जेक्ट के पार्ट्स को करना सीखा। कुछ उदाहरणों की मदद से इन सब्जेक्ट के पार्ट्स को डिवाइड करना सीखिए। अगले वीडियो में हम आपको प्रेडिकेट से रिलेटेड सेंटेंसेस जिनमें प्रेडिकेट को डिवाइड करना, प्रेडिकेट को पार्ट करना है, उसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।